नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने विभाज्यता का नियम भाग 1 पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम तथा 9 से विभाज्यता का नियम तथा इसके आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हम लोगों ने हल किया। आज की वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, जिसमें 5 का विभाज्यता नियम, 6 का विभाज्यता नियम, 7 का विभाज्यता नियम, 11 का, 13 का, इस तरह से और जो भी हैं सभी का विभाज्यता नियम हम लोग पढ़ेंगे तथा उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या फिर पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं उन सभी को हम लोग हल करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम, पाँच से विभाज्यता हम लोग पढ़ेंगे, है ना। 5 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। देखिए दोस्तों, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 5 से कटता है तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। अब आखिरी अंक 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, या तो 5 होगा खुद या तो 0 होगा, यानी कि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से विभाज्य होगी। जैसे 8, 7, 3, 4, 5। हम पूछिए संख्या 5 से कटेगी कि नहीं, तो दोस्तों आप केवल अंतिम अंक देखेंगे। अगर अंतिम अंक 5 से कट रहा है तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। जैसे एक और संख्या हमने दे दिया 8, 9, 0, 1, 3, 4, 0। हमने कहा कि यह पूरी संख्या 5 से कटेगी अथवा नहीं, तो आप केवल अंतिम अंक देखेंगे। 0 तो भाई सभी संख्याओं से कटता है तो 5 से भी कटेगा, है ना। तो इसलिए पूरी संख्या 5 से विभाज्य है। तो दोस्तों जैसे हम लोग 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे, 2, 4, 8 का, उसी तरह से 5 का भी चलता है। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 से विभाज्यता का नियम, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 25 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 25 से विभाज्य होती है। जैसे देखिए 8, 9, 7, 3। हम पूछिए संख्या 25 से विभाज्य है अथवा नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, केवल अंतिम 2 अंक देखेंगे। 75, अगर 75 25 से कटेगा तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। अगर ये 2 अंक से बनी, लास्ट का 2 अंक अगर 25 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 25 से नहीं कटेगी। अब देखिए 75 में 25 से भाग करें तो 25 से 75 होता है, कट जाता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या जो है कि 25 से कटेगी, है ना। हमने लिख दिया, एक और हमने संख्या लिख दिया, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं। अब बताइए क्या यह संख्या 25 से कटेगी, तो बिल्कुल कटेगी, क्योंकि लास्ट का 2 अंक 00 है और 0 तो हर संख्या से कटता है तो 25 से भी कटेगा। अतः पूरी संख्या क्या होगी, 25 से डिविजिबल होगी, 25 से कटेगी। एक और संख्या हमने लिख दिया, अब बताइए क्या यह संख्या 25 से विभाज्य है, तो लास्ट का 2 अंक 50 है, 50 अगर 25 से कटेगा तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। 25 दूना के 50 होता है भाई, कट रहा है तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। इसी तरह से 125 का होता है। 125 में क्या होगा दोस्तों, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 125 से कट रही है तो पूरी संख्या 125 से कटती है। जैसे देखिए, अगर हमने एक संख्या लिख दिया, हमने पूछा कि क्या यह संख्या 125 से कटेगी, तो आप केवल अंतिम 3 अंक देखेंगे। अंतिम 3 अंक से मिलकर क्या बना भाई, 625। 625 125 से कटता है 5 बार में, तो भाई कट जाता है, तो इसलिए पूरी संख्या भी 125 से कटेगी। आपको पूरे में भाग करने की भाग देने की ज़रूरत नहीं है, पूरे में भाग करके आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस आधार पर जो है कि एग्ज़ाम में एक प्रश्न भी आया दोस्तों, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया गया
है ना। ये प्रश्न एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है ना। देखिए 7 अंकों की संख्या 6, 7, 8 पी 3, 7 क्यू 75 से विभाज्य है, जहाँ पी भाज्य नहीं है, तो पी तथा क्यू का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले हम लोग संख्या को लिखेंगे भाई 6, 7, 8 पी 3, 7 और क्यू किससे विभाज्य भाई? यह 75 से विभाज्य। अगर 75 को हम लोग तोड़ेंगे तो 25 गुणे 3 होगा, है ना। यानी कि यह संख्या 25 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो दोस्तों 25 की विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि अगर अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 25 से विभाज्य होगी। और अगर 3 का क्या नियम है भाई? अगर सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 25 से विभाज्य होने के लिए ये 2 अंक आपका विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 7 क्यू 25 से विभाज्य होना चाहिए। आप सोचिए कि क्यू की जगह हम क्या रखेंगे कि वो 25 से पूरा कट जाएगा। अब अगर यहाँ पे अगर हम इसकी जगह 5 रखेंगे तो 75 हो जाएगा, 25 × 75, केवल 5 रखने पर ही ये जो है कि 25 से कटेगा। यानी कि हमको पता चल गया कि क्यू कितना है भाई? 5 है। तो क्यू की जगह हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे, है ना। क्यू की जगह क्या रख देंगे भाई? 5 रख देंगे। तो हमारा क्यू बराबर 5 हमको पता चल गया। अब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है भाई। 3 से विभाज्यता का नियम हमने बताया था कि अगर पूरी संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो पूरी संख्या जो कि 3 से विभाज्य होती है। तो हमने बताया था कि जितना भी 3 से कट रहा है सबको हटा दो। 7, 5, 12 हटा दिया, 3 हटा दिया भाई, कट जाएगा, है ना। 6 3 से कट जाएगा, हट जाएगा। 8, 7, 15 3 से कट जाएगा, बचा पी। तो पी का मान या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा, इस तरह से होगा। लेकिन सवाल में कहा कि पी भाज्य नहीं है, अभाज्य। तो इसमें से केवल एक ही अंक जो है कि अभाज्य हमको मिल पा रहा है, सब भाज्य हैं तो ये सब हो नहीं सकते। इसलिए पी का मान क्या हो गया? 3 हो गया। तो पी का मान 3 और क्यू का मान 5, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। इस तरह से हम लोग सवाल लगाएंगे इसमें, यानी कि 5, 25, 125 के आधार पर इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना। ये प्रश्न आपका जो है कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। आगे का हम लोग अविभाज्यता का नियम देखते हैं, है ना। इसको हम लोग हटा देते हैं। आप देखिए आगे जो है हम लोग 6 के विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे। कोई संख्या 6 से कब विभाज्य होगी? 6 से विभाज्यता, है ना दोस्तों। देखिए 6 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी? अगर हम लोग 6 को इसके को प्राइम नंबर में हम लोग तोड़ें, गुणनखंड इसका हम लोग करें तो 2 गुणे 3 होगा, है ना। 6 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो भाई इसका क्या होगा? ये बराबर होगा ना 2 गुणे 3। यानी कि अगर कोई संख्या 2 और 3 के विभाज्यता का नियम का पालन कर रही है तो 6 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब अगर किसी संख्या की इकाई का अंक सम संख्या हो और उसके अंकों का योग 3 से कट जा रहा हो तो 6 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए अगर हम आपसे पूछ दें हमने कह दिया कि ये संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो सबसे पहले आप देखेंगे इकाई का अंक सम है कि नहीं, तो यहाँ पे है। इसके बाद इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो कर दिए। 2 1 3 कट गया, 5 4 9 कट गया, 3 कट गया, 6 भी 3 से कट ही जाता है, सब कट गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से विभाज्य है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, एक बार और ध्यान से देखते हैं हम लोग। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक सम है और उसके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। इसके बाद हम लोग आते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता, है ना। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों? अगर किसी संख्या के इकाई अंक का दुगुना करके शेष संख्या से घटा दिया जाए और इस तरह से प्राप्त शेषफल 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से कटती है। जैसे देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि 343 7 से विभाज्य होता है,
तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है भाई, इकाई का जो अंक है इसका दुगुना करिए, कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, 6 को इसमें से आप घटाइए, 34 में से 6 गया कितना हो गया 28। अगर 28 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी, है ना। तो 7 चौक 28 कटता है, अतः 343 कटेगा, है ना। बड़ी संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे ये 5145। अब हम लोगों से पूछ दिया गया कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम लोगों को इकाई के अंक का दुगुना करना है। 5 का दुगुना कितना हो जाएगा 10। अब इसको हम हटा देंगे, इसका दुगुना करेंगे तो 5 को हटा देंगे, 5 दूना के 10 इसमें जोड़ देंगे जो बचा हुआ है, घटा देंगे, घटाएंगे, तो ये हो गया 405। अब हमको समझ में नहीं आ रहा इतना बड़ा पहाड़ा कौन पड़ेगा, फिर बड़ी संख्या आ गई, तो फिर उसी नियम को दोहराएंगे, 4 दूना के 8, तो इसको हटाएंगे, 8 यहाँ पे घटाएंगे, कितना हो जाएगा 42। मान लीजिए हमको अब भी नहीं आ रहा है ना, तो इसका फिर हम दुगुना करके इस तरह से घटाते जाएंगे जब तक कि हमको 7 से कटने वाली संख्या नहीं मिल जाती है। तो यहाँ पे 7 छंग 42 होता है, कट जा रहा है, हमको मिल गया, तो हम समझ गए कि जो 5145 था ये संख्या जो कि 7 से विभाज्य है ना। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, एक बार और ध्यान से हम लोग देखते हैं। किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगुना बाकी संख्या से हम लोग घटा देते हैं, और इस तरह से जो घटाने के बाद जो शेषफल आता है अगर वो 7 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर घटाने के बाद फिर एक बड़ी संख्या आ गई, हम नहीं काट पा रहे हैं 7 से, तो वही नियम अपनाएंगे, फिर जो आया है उसके इकाई के अंक का दुगुना करके फिर घटाएंगे। इसी तरह से करते जाएंगे जब तक कि एक छोटी संख्या न बन जाती है ना। हमको पता नहीं चल पाता है जब तक कि ये 7 के पहाड़ा में आएगा या नहीं, तब तक उसको इस तरह से घटाते जाएंगे, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वाले पे हम लोग चलते हैं। इसके बाद हम लोग 8 का हम लोग कल पढ़े थे, 9 का भी पढ़े थे, है ना। 10 का आप लोग जानते हैं, अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से विभाज्य होती है। 11 का भाई देखते हैं, 11 वाला इम्पोर्टेंट है ना। 11 वाले को हम लोग देखते हैं। जैसे 11 वाले में क्या होता है, 11 से विभाज्यता। जैसे आपको कोई संख्या दिया गया है ना, मान लीजिए आपको यही दे दिया गया, ये तो सबको पता है 11 क्यों होता है, कटता है। इसी पे हम लोग आजमा लेते हैं, है ना। तो एक एक अंक छोड़ के आप जोड़ते जाइए, आगे भी है तो इस तरह से आप जोड़ते जाएंगे एक एक अंक छोड़ के, है ना। यहाँ पर हमारा 4 ही अंक है तो इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया, 3 1 4, है ना। फिर इसको हमने जोड़ दिया 3 1 4। अब दोनों का अंतर करेंगे, अगर यह अंतर 0 हो जाए या 11 हो जाए या 22 हो जाए, यानी कि 11 से कटने वाली कोई भी संख्या हो जाए, तो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती है ना। जैसे एक और हम लोग लेते हैं, जैसे हमने कहा ये संख्या 11 से विभाज्य अथवा नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक छोड़ के एक इस तरह से जोड़ते जाएंगे। 9 1 10, 10 5 15, है ना। फिर इसको आप जोड़िए, जो बच गया है 15, इनका अंतर कर दिए। अगर ये 0 आ गया तो 11 से कट गई, अगर 0 नहीं आया तो 11 से नहीं कटेगा। या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, यानी कि 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए आपकी, है ना। दूसरा तरीका ये मान लीजिए, ये आप लोग पहले से भी जानते रहे होंगे। दूसरा तरीका देखिए, अगर कोई भी संख्या इस तरह से दिया है, जैसे यही संख्या आपको दे दी, आप क्या करिए, अगर इस नियम से आप नहीं लगाना चाहते, इससे आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है ना, ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है, तो आप लोग किसी दिशा में इसको पहले देखिए, 2 2 4, 2 2 का जोड़ा बन जाए। अगर नहीं बन पा रहा है तो 0 लगा लीजिए सामने, है ना। इस तरह से आप बना लीजिए, कई अंक आप बना लीजिए। जैसे इतने अंक बनाइए, सम अंक बनाइए जिसमें 2 2 का जोड़ा पूरा बन जाए। अब देखिए यहाँ पे 5 अंक था तो हमने 6 अंक बना लिया, सामने 0 लगा कि अब 2 2 का जोड़ा बन जा रहा है ना। चाहे इस दिशा में चाहे इस दिशा में 2 2 अंक आप अंतर करते जाइए। यहाँ पे देखिए 6 से 5 घटाए 1, 9 से 9 घटाए 0, 0 से घटाए -1, है ना।
अब सभी अंतरों को आप जोड़ दीजिए। अगर ये 0 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, या 12 नहीं सॉरी 22 हो गया, या 33 हो गया, इस तरह से मतलब 11 से कटने वाली संख्या हो गया, तो समझ जाइए कि ये संख्या 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा ये 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग जोड़े तो एक एक कट के 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जा रहा है, इसका मतलब ये 11 से विभाज्य है ना। अब 11 की विभाज्यता पे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 11 की विभाज्यता के आधार पे जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हम लोग पहले हल करेंगे। देखिए जैसे दोस्तों 11 की विभाज्यता के आधार पे आपको 2 प्रश्न दे दिए गए है ना, दोनों ही परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप कैसे लगाएंगे। अभी हमने बताया कि 2-2 अंक का अंतर करते जाइए, तो इसका अंतर करेंगे एक ही दिशा में होना चाहिए। 7 में से 5 घटाए 2 है ना, यहाँ पे 3 में से 2 घटाए 1, स्टार में से 4 घटाए तो स्टार माइनस 4, यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, 9 में से 0 घटाएंगे 9, यानी कि हमारा अंतर कितना आया 9 आया, इसके बाद स्टार माइनस 4 आया, इसके बाद 1 आया था और इसके बाद 2 आया था। आप क्या करिए सभी को जोड़ दीजिए है ना। अब इनका योग करने के बाद ये कितना आना चाहिए भाई, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11, या तो 22, इस तरह से 11 से कटने वाली संख्या आना चाहिए। अगर आप जोड़ रहे हैं देखिए 2 1 3 9 3 12, 12 में से 4 गया 8, यानी कि स्टार प्लस 8 आपका बच रहा है। अगर यहाँ पे 0 करेंगे तो स्टार उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता 0, यानी कि यहाँ पर हमको 11 लेना पड़ेगा। अगर 11 लेंगे तो 8 उधर जाके घटेगा, 8 उधर जाके घटेगा तो स्टार बराबर आपका कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गया कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, तो इसलिए स्टार का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें है ना। दूसरे सवाल में क्या कहा दोस्तों, करा कि इतना में 11 से विभाज्य तो स्टार का मान बताइए। फिर से वही काम करिए आप लोग, किसी एक दिशा में अंतर लेते जाइए, तो हम लोग इस दिशा में अंतर ले रहे हैं, जैसे 4 2 का अंतर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। स्टार में से 9 घटाएंगे तो स्टार -9 हो जाएगा है ना, स्टार -9 कोष्टक में कर लेते हैं। इसके बाद 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 है ना। अब 1 के सामने कोई नहीं तो 0 बना लो, 0 में से घटाएंगे तो फिर से -1 है ना। अब सभी को हम लोग जोड़ेंगे, अब सभी को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब इसको हम हटा देते हैं है ना, तो देखिए ये -1 -2 2 खत्म, बचा कितना स्टार -9, ये बराबर किसके होना चाहिए 0 के, एक अंक बन जा रहा है तो स्टार बराबर कितना होगा, उधर जाके 9 बन गया, यानी कि स्टार का मान 9 हो गया है ना। तो आप यहाँ पे 9 लगा देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा है ना। अगला सवाल देखते हैं। जैसे दोस्तों आपको सवाल दे दिया गया है ना, आपको कहा गया कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो स्टार का मान बताइए। पहले आप अंकों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हमेशा सम अंक होना चाहिए। 7 है तो 7 अंक से नहीं होगा, एक उसमें बढ़ा लीजिए, 8 अंक बनाइए, सम अंक होना चाहिए, तो 0 आप बढ़ा करके इस तरह से बना लेंगे है ना। सभी को लिख दीजिए 8 स्टार 7 2 3 8 4 0। अब आप चाहे इधर से घटाना शुरू कर दीजिए है ना। तो हम इधर से घटाना शुरू करते हैं, 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, 3 में से 8 गया तो -5 बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, और 8 में से स्टार घटाएंगे तो 8 माइनस स्टार हो जाएगा है ना। अब सभी अंतरों को आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे माइनस पहले ही से है तो यहाँ पे हम प्लस नहीं लगाएंगे है ना। अब ये आपका योगफल या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या तो 22 होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार हम उसमें से लेंगे कोई भी। देखिए ये कितना हो गया आपका 5 5 4 9 में से 5, ये 5 5 प्लस माइनस ख़त्म, 4 प्लस यहाँ पे 8 हो गया, माइनस स्टार हो गया। अब सोचिए कि यहाँ पे हम क्या रखें, ये तो 8 4 12 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या रखें,
यहाँ पे हम भाई 11 रखेंगे, क्योंकि हम 0 रखेंगे अगर, तो स्टार उधर जाएगा तो स्टार का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो कि 2 अंक है, हो नहीं सकता, स्टार का 1 अंक आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 11 रख के चेक करेंगे। 11 रखे तो स्टार उधर जाएगा, तो 11 इधर आके घटेगा, तो 12 में से 11 जाएगा तो स्टार का मान 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे 11 लेंगे। तो 11 लेंगे तो हमारा स्टार बराबर क्या हो जाएगा, स्टार उधर गया, 11 इधर आके माइनस हो गया, यानी कि 12 माइनस 11 बराबर कितना हो गया 1। तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए, आप लोग एक एक अंक छोड़ के जोड़ते जाइए, है ना। 4 4 3 7 7 7 14 14 8 22, जो बच गया उसको जोड़िए। 8 2 10 10 प्लस स्टार 10 प्लस स्टार, है ना। दोनों का अंतर कर दीजिए। अब ये या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 या तो 22, इस तरह से 11 से कटने वाली कोई भी संख्या हो सकती है। अब कोष्टक को तोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, तो बचेगा 12 प्लस ये माइनस जाके प्लस को माइनस कर देगा, हो जाएगा स्टार बराबर। अब यहाँ पे हम 0 लेंगे नहीं, वही वाली कंडीशन बन गई। अगर 0 लेंगे तो स्टार का मान 12 आ जाएगा, जिसमें 2 अंक हो जाएंगे, जबकि स्टार कोई 1 अंक है तो एक ही अंक में आना चाहिए। तो हम 11 रख के चेक करते हैं, तो स्टार उधर जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, तो स्टार बराबर हमारा हो जाएगा 12 माइनस 11 बराबर 1। तो यहाँ पे हमारा एक आंसर सही हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं सवाल को, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, आपको एक सवाल दे दिया गया, ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो y का मान बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 y 3 y 6। अब वही गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, विषम बार है, सम बनाने के लिए एक 0 लगा लीजिए। अब 2 2 अंक का अंतर कर दीजिए, चाहे इधर से चाहे इधर से, हम लोग इधर से 1 कर देते हैं, है ना। 1 से 0 घटाएंगे 1, 3 से y घटाएंगे तो 3 माइनस y, 3 माइनस y, यहाँ पे 6 माइनस y हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे 6 माइनस y। अब सभी का योगफल करना पड़ेगा, ये या तो 0 होना चाहिए, या तो 11, या तो 22, या तो 33, इस तरह से आगे, है ना। अब इस कोष्टक को हम लोग तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 1 4 6 4 10, 10 माइनस 2y हो गया, 1y यहाँ पर 1y यहाँ पर। अब बराबर आप सोचिए, यहाँ पे अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 2y उधर जाएगा, यानी कि 2y बराबर 10 हो जाएगा, और 2 के बटा तो हो जाएगा, है ना, 0 पे हो जा रहा है। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 10, है ना। 2y उधर गया तो 2y बराबर 10, हमने पलट के लिख दिया, 2 से काट दो, y बराबर कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग एक एक अंक छोड़ के भी इस तरह से लगा सकते हैं, वैसे भी आपका 5 ही आएगा, है ना। आगे एक क्वेश्चन आपको देते हैं दोस्तों। अगला सवाल आप लोगों के लिए है दोस्तों, है ना। जैसे आपको सवाल दिया गया, यह संख्या 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। आप लोग इस सवाल को लगाइए और कमेंट करिए, है ना। कमेंट जरूर करिएगा, आपका जो भी उत्तर आ रहा है कमेंट करिए, है ना। तो इस सवाल को आप लोग लगाएंगे, हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखिए, तेरह से विभाज्यता का नियम। आगे हम लोगों का 13 से विभाज्यता। देखिए दोस्तों, 13 से विभाज्यता का नियम क्या है। किसी भी संख्या के इकाई के अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देने पर प्राप्त संख्या अगर 13 से कट रही है तो पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी, है ना। फिर से सुनिएगा, अगर कोई संख्या आपको दी गई है, इकाई के अंक का 4 गुना करिए, शेष संख्या में जोड़ दीजिए। इस तरह से नई प्राप्त संख्या अगर 13 से कट रही है तो पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी। जैसे हमको दे दिया 169, हमको नहीं पता है 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हमने क्या किया, नियम के अनुसार लास्ट का जो अंक है इसका 4 गुना करिए, तो 9 चौको 36, 36 को आप इस शेष में जोड़िए। शेष कितना है 16, 16 में 36 जोड़िए, कितना हो गया 52, 52 13 से कटता है, 13 चौको 52, तो पूरी संख्या 13 से कटेगी।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 13 से विभाज्यता का नियम। इसी तरह से आपका आगे भी विभाज्यता का नियम बनाया जा सकता है। जैसे अब हम लोग 17 से विभाज्यता का नियम, अगर 15 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, 15 से, है ना, तो 15 का क्या होगा, 3 और 5 के विभाज्यता नियम का अगर पालन कर रही है कोई संख्या तो 15 से विभाज्य होगी। 14 से विभाज्य होने के लिए 2 7, है ना। 17 से विभाज्यता का नियम क्या है भाई, 17 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या की इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में से घटा दिया जाए और इस तरह से प्राप्त संख्या अगर 17 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 17 से विभाज्य होगी, है ना। तो इस तरह से आगे भी बहुत से हैं, लेकिन हम लोगों से जो परीक्षा में पूछता है वो सबसे ज़्यादा 9 और 11 की विभाज्यता का नियम पूछता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों से दो संख्याओं के गुणनफल के आधार पे पूछ देता है, जैसे 11 और 8 पे पूछ देगा, यानी कि 88 से विभाज्यता के नियम के आधार पर, है ना। जैसे आपको सवाल दे दिया, जैसे आपको एक सवाल दे दिया गया 88 से विभाज्यता के आधार पर, है ना। जैसे आपको कह दिया कि ये संख्या 88 से विभाज्य है तो 4x + 3y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस तरह में हम लोग क्या करेंगे, 88 को हम लोग देखेंगे तो ये 11 × 8 पर है ना, यानी कि संख्या 11 से भी कट सकती है और 8 से भी कट सकती है। 88 को भाई हम लिख सकते हैं ना 11 × 8, यानी कि ये जो संख्या है 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो इसको हम लोग लगाएंगे कैसे भाई, सबसे पहले हम लोग संख्या को लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग 8 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 8 की विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटता है तो पूरी संख्या 8 से कटती है। तो आप सोचिए कि y की जगह हम क्या रखेंगे, ये पूरा जो है कि आपका कट जाए, है ना, 8 से कट जाए। अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 8 × 5 = 40, 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो 12 बचेगा, नहीं कटेगा, है ना। इसके बाद 2 रख रहे हैं तो 42, 2 22, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 8 × 5 = 40, 3 32 कट जा रहा है, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा। अगर हम 3 रख रहे हैं y की जगह तो ये 4 3 2 इस तरह से हो जाएगा। 8 से भाग करिए, 8 × 5 = 40, 3 2 8 चौको 32, कट गया कि नहीं, यानी कि y की वैल्यू कितनी है, 3। तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3। अब हम y की जगह 3 रख देंगे इस तरह से। y की जगह कितना रखेंगे भाई, 3। यहाँ से हमारा आ गया, चेक कर लिया हम, है ना। 8 के नियम के अनुसार y का मान हमने कितना निकाल दिया, 3 निकाल दिया, है ना। तो एक जगह हम लोग लिख लेंगे y बराबर हमारा कितना आया भाई, y बराबर हमारा 3 आ गया। अब ये जो है इसमें हम 11 की विभाज्यता का नियम हम लोग लगा देंगे, है ना। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सम संख्या है ना, तो हमको कुछ इसमें बढ़ाने घटाने की ज़रूरत नहीं। 2 2 का बस अंतर ले लीजिए, इधर से हम लोग अंतर लेते हैं ना। 3 से 2 गया, कितना बचा, 1। x से 4 गया, x - 4, 1 x - 4। 7 से 4 गया, 3। 2 से 0 गया, 2, है ना। हमने क्या बताया था, सभी को आप जोड़ दीजिए, ये बराबर या तो 0 होगा या तो 11 होगा, या तो फिर आपका 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, इस तरह से। तो जोड़ते हैं, 3 2 5 1 6 प्लस x - 4, है ना, प्लस x - 4। 6 में से 4 गया भाई, 2 बचेगा, बराबर 2 प्लस x बराबर। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग 0 रख रहे हैं, है ना, तो x बराबर -2 आ जा रहा है, जो कि असंभव, माइनस में नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे 11 रख के देखेंगे। अगर 11 रख रहे हैं तो 2 उधर जाके घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। तो y बराबर 3 और x बराबर हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। अब ये वैल्यू हम लोग उठा करके इसमें रख देंगे, है ना। तो 9 है, 9 चौको 36 प्लस y का मान 3 आया, 3 3 का 9, है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। तो अगले सवाल पे चलते हैं इसी तरह से। जैसे अगला सवाल आपको दे दिया
ये संख्या 88 से विभाज्य है, तो इतना का मान बताइए। आपका ऑप्शन है 4, 7, 9, 5। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से गिनिए। अच्छा, 88 से विभाज्य है तो 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 8। 8 की विभाज्यता का नियम क्या है, अगर अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो ये 8 से विभाज्य है तो हम अंतिम 3 अंक 8 से काट के चेक करते हैं कि y का मान क्या होगा, है ना। यहाँ पर 9 है तो 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 11 हो गया, फिर 8 एकम 8, 3 बचेगा। तो y का मान संभवतः कितना होना चाहिए, 2। y का मान 2 होगा। अरे भाई 9 1 y है, इसमें हम 8 से भाग कर रहे हैं तो 8 एकम 8, 1 बचा 11, 8 एकम 8, 3 बच गया y। अब आप सोचिए कि y की जगह हम क्या रखें कि ये 8 से कट जाए। y की जगह जब 2 रखेंगे तो 8 चौको 32 होगा, 32 कट जाएगा, यानी कि y की जगह क्या आ रहा है, 2। तो इस तरह से हमारा y का मान मिल गया 2। तो यहाँ पर हम लोग y को हटाएंगे और y की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। y का मान हमको मिल गया, है ना। y यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2। अब इसके बाद x का मान निकालना है तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सम बार है तो हमको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से 2 संख्याओं का अंतर ले लो। अब देखिए 7 में से 1 गया 6, x में से 9 गया तो x माइनस 9, 9 में से 0 गया तो 9, 2 में से 1 गया तो 1, सभी को जोड़िए और ये बराबर या तो आपका 0 होगा, है ना, इसको हटाते, ये बराबर या तो आपको 0 होगा, या तो 11, या तो 22, या तो 33, या तो 44। इस तरह से 11 से कटने वाली संख्या कोई भी हो सकती है। अब देखिए इनको हम जोड़ेंगे 10 16, 16 माइनस 9, देखिए 9 9 तो ख़त्म हो गया, यानी कि 7 प्लस x आ जाएगा। अब सोचिए कि यहाँ पर अगर हम 0 रख देंगे तो x बराबर -7 हो जाएगा, जो कि गलत नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे 11 लेंगे, है ना, तो 7 जाके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। x का मान कितना आ गया, 5। अब हम लोगों से पूछ रहा है, सॉरी 4 आ जाएगा, 11 में से 5 गया, 11 में 7 गया तो 4। यहाँ पे x का मान रखिए, तो 4 5 20 माइनस y का मान कितना है, 2 8 16, 20 में 16 घटा है 4, 4 हमारा करेक्ट आंसर है ना। तो इस तरह से आप लोग सवाल को लगाएंगे। अगला सवाल है दोस्तों, देखिए आपको दे दिया इतना 99 से विभाज्य है तो x का मान बताइए। अब 99 को हम तोड़ेंगे तो 11 गुणे 9 होगा, यानी कि यह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी। तो हम किसी को भी लगा सकते हैं, चाहे 11 का नियम लगा दें चाहे 9 का। आसान 9 का है तो हम 9 का ही लगाएंगे। अब देखिए 9 से 9 कट गया, है ना, 5 4 9 कट गया, है ना, 3 3 6, 8 6 14, 14 में से 9 काटेंगे तो 5 बचेगा, उसके साथ क्या बच गया, x। अब आप सोचिए कि x की जगह क्या रखें कि 9 से कट जाए। तो x की जगह हम अगर 4 रख देते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा और 9 9 से कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसलिए हमारा 4 सही है ना। अगला सवाल देखते हैं। अब आगे कोई सवाल नहीं है दोस्तों, आगे हम लोग कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए 7 11 तथा 13 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, है ना। अब इसका कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे कि कोई संख्या एक साथ 7 11 13 से कब विभाज्य होगी। अगर देखिए कोई संख्या 6 अंक की है दोस्तों और उसमें 3 3 अंक रिपीट हुए, कोई भी संख्या मान लीजिए 6 अंक की है, जैसे मान लीजिए आपका ये ABC, ABC, इसके बाद फिर दे दिया X Y Z, ये 6 अंक की कोई संख्या है। अब 3 3 अंक इस तरह से हम लोग एक साथ लेंगे और इनका अंतर कर देंगे। अगर इनका अंतर 7 से कट रहा है तो संख्या 7 से विभाज्य होगी, 11 से कट रहा है अंतर तो संख्या 11 से विभाज्य होगी, 13 से कट रहा है तो संख्या 13 से विभाज्य होगी, है ना, और तीनों से कट रहा है तो संख्या तीनों से विभाज्य होगी। इनका अगर हम लोग गुणनफल करें तो ये आता है आपका 1001। ये भी याद रखिएगा, अगर किसी 3 अंक की संख्या में
1001 से हम लोग गुणा कर देते हैं तो ये संख्या रिपीट हो जाती है, ABC इस तरह से बन जाती है ना। देखिए अब जैसे हमने कहा आपको दे दिया 4 3 2, अगर इसमें हमने 1001 से हमने गुणा कर दिया तो ये संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है, 4 3 2 432 है ना, 6 अंक की बन जाती है रिपीट होके। अब देखिए अगर 3 का जोड़ा बना के हम लोग इस तरह से माइनस करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं, और 0 सबसे भी भाज्य होता है तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी, 13 से भी, अतः ये संख्या जो है कि पूरी तरह से इन सबसे विभाज्य हो जाएगी, है ना। अब इसके आधार पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे देखिए दोस्तों आपको एक सवाल दे दिया, कह दिया कि ये संख्या 7 11 13 से विभाज्य है, तो इसका मान बताइए आप, या y + z भागे x का मान बताइए। अब हम लोग जानते हैं अगर कोई संख्या इन तीनों से पूरा विभाज्य है तो भाई 1001 से पूरी तरह से विभाज्य होगी, और अगर हम लोग 1001 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या 2 बार डबल हो जाती है, रिपीट हो जाती है। तो अगर आपको ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है तो ये अगर 1001 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये 2 बार रहा होगा, इस तरह से रिपीट रहा होगा, है ना। इसका मतलब 4 7 9 यहाँ पर भी रहा होगा, है ना। तभी तो यह 1001 से कटेगी, क्योंकि कोई भी संख्या 1001 से तभी कट सकती है जब ये 2 बार रिपीट हो, है ना। देखिए अरे भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई 3 अंक की संख्या है ना, मान लीजिए 3 अंक की संख्या है 4 7 9। अब इसमें हम अगर 1001 से हम गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 4 7 9 4 7 9, और 1001 क्या है, ये जो है कि 7 11 और 13 का गुणनफल है ना। इसका मतलब ये जो x y z दिया हुआ है इसके जगह यही संख्या दोबारा से आ जाएंगे, यही अंक, है ना। तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 7 हो जाएगी और z की वैल्यू 9 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग लग देंगे, ठीक है ना। y कितना है 7 प्लस z कितना है 9 भागे x कितना भाई 4 है ना। तो 7 9 16/4 और 4 चौके 16, इसलिए हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। जैसे आपको एक और सवाल दे दिया, आपसे कह दिया कि किसी 4 अंकीय संख्या x में किसी 3 अंकीय संख्या y से गुणा करने पर गुणनफल 235 प्राप्त होता है, तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। आप बताइए दोस्तों ऐसी कौन सी 4 अंक की संख्या है जिससे हम किसी 3 अंक की संख्या में गुणा करें तो एक रिपीट हो जाती है। तो अभी बताया गया था कि 1001, अगर 1001 4 अंक की संख्या है, इसमें अगर हम किसी 3 अंक की संख्या से गुणा करेंगे तो ये रिपीट हो जाती है। यहाँ पर ये जो सवाल, ये जो संख्या जो दिया गया 235 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि 3 अंक की जो संख्या थी वो 235 रही होगी, तभी 1001 में हम गुणा किए होंगे तो ये रिपीट हो गई होगी। अब कह रहा कि इन दोनों का योगफल बताइए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 1001 प्लस 235 6 3 2 1 यानी कि 1236। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस तरह से विभाज्यता के नियम पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर किसी 2 अंक की संख्या में 10101 है ना, इससे अगर गुणा करते हैं तो ये 3 बार रिपीट हो जाती है, यानी कि AB बन जाती है इस तरह से। जैसे देखिए अगर हम कह दें 23 × 10,101 कितना होगा, तो आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं। इसके आधार पर भी उस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं जैसे 1001 पर बना था,
है ना। तो ये आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, बस 23 को 3 बार आप लिखिए, 23 23 23, इतना ही आएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर किसी 2 अंक की संख्या में 101 से आप गुणा करते हैं तो ये 2 बार रिपीट हो जाती है, ए बी, है ना। जैसे आपको दे दिए हम 13 में 101 से आप गुणा करिए, तो आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, बस 13 को आप लोग 2 बार लिख दीजिए, है ना। तो इनके आधार पर भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है आज की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, या फिर आपको इस वीडियो में कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट करिए, है ना। एक बार फिर से हम उस पर वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। और आप लोग लाइक और शेयर किया करिए यार, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है यार।